नमस्कार। जय हिंद। आज जिस विषय पर मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ, जिस मुद्दे को लेकर आया हूँ, वह है काला धन यानी ब्लैक मनी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि काला धन होता क्या है। काला धन वह धन है जो कि इनकम टैक्स या वैट टैक्स ना देकर बचाया जाता है, जिस पर कि सरकार का हक होता है, जिससे कि सरकार देश में विकास के कार्य कर सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं देश में जो कि सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार की सब सुविधाएं लेना चाहते हैं। वह ऐसे धन को गुप्त रूप से बचा के रखते हैं, उसे ही काला धन कहा जाता है। काले धन की सबसे पहली बात 1970 में आई थी। ये सुर्खियों में आया उसके बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उस समय जो बोफोर्स तोप का घोटाला हुआ था, उससे ये बात और फैली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई तो उस समय 627 खाता धारक ऐसे मिले जिनका धन विदेशी बैंकों में जमा था। बाबा रामदेव जो कि एक योग गुरु हैं, वो इसी मुद्दे को लेके बहुत आगे बढ़े। उन्होंने काफ़ी शोर मचाया, हल्ला किया और वह योग गुरु से धीरे करके लाला गुरु बन गए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2014 में इसी बात को लेके जनता को कई भाषण दिए। उन्होंने बताया कि ये जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है और वैसे ज़रूर लेके आएंगे। इस पे जनता के हक पहले है। यदि ये आ गया तो हर किसी भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ सकते हैं। अभी ताज़ा खबर के अनुसार शीर्ष नेशनल बैंक में जो इंडिया टुडे समाचार पत्रिका है, उसने जब खोजबीन की और पता लगाया तब मालूम पड़ा कि भारतीयों का लगभग 20,700 करोड़ रुपए अभी भी शीर्ष बैंक में जमा है। यह धन वास्तव में काला है या सफ़ेद है या दोनों का मिला जुला रूप है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि शीर्ष बैंक इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं बताता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह धन काला ही हो। कई ऐसे लोग हैं, नेता, मंत्री या बड़े बड़े सेठ, जो कि देश के बैंक और बीमा कंपनियों के डूबने के कारण या आर्थिक संकट से गुजरने के कारण अपना पैसा भारत में न रखते हुए विदेशों में जमा करते रहते हैं। यदि आरटीआई से जानकारी मांगो तो वह कह देती है कि उसके पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं। भारत देश की जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से बार बार ये सवाल पूछती है। कई पत्रकार सवाल पूछते हैं कि उन्होंने वादा तो किया था, लेकिन वह वादा पूरा क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई, क्या कमी रह गई, यह धन किधर है, धन आया क्यों नहीं। उत्तर यही है कि मोदी जी चाहे जितने सच्चे ईमानदार हों, चाहे लाख कोशिश की हों आने की, ये तो वह खुद जानते हैं कि वह उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, उसी प्रकार से अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है और शायद इसी वजह से उस काले धन की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है और प्रधानमंत्री जी उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। सत्यमेव जयते।